स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, अब मैं आप सबको बता दूं कि मैथ्स क्या कल जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है वो मैथ का है। इसीलिए मैं आप सबके सामने सेट प्रैक्टिस करवाने आ चुका हूं। ठीक है, 2019 से कब से 2019 से 2024 तक, क्या 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी मैथ में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उसी प्रश्न को मैं हल करने जा रहा हूं। तो आप सबको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ना वीडियो देखते चलना है और आंसर को जानते चलना है, समझते चलना है। ठीक है, मानिए आप लोग को रिवाइज करते चलना है। क्या करना है? रिवाइज करते चलना है, ताकि आप लोग के एग्जाम में अगर कोई प्रश्न यहाँ से आए तो उस चीज़ को छोड़े ना, बिल्कुल उस चीज़ को आंसर क्या करते रहें, आप लोग बना लें। ठीक है, आंसर बना करके आगे जाना है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को रिवाइज करना है। रिवाइज करके, ठीक है, जो आप लोग को आंसर लगे उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं कि आप लोग को यहाँ पर जितना भी प्रश्न कराया जाएगा उसका लास्ट में आप लोग को ये भी बताना है कि कितना प्रश्न आप लोग को सही हुआ है, उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देना है। ठीक है, तो चलिए, सब कोई आप लोग तैयार है? आर यू रेडी? चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ। प्रश्न संख्या 1 आप सबके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 स्क्रीन बोर्ड पर आप लोग के सामने है। कहता है यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान पूछा है। क्या थीटा का मान पूछा है? क्या थीटा का मान होता है? 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है, 60 डिग्री होती है, या फिर 45 डिग्री होता है। जल्दी से बताना है आप लोग को यहाँ पर क्या इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा का मान जो होता है वो कितना होता है? तो आंसर आप लोग को होगा 40 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री आंसर जो होगा आप लोग को वो डी हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या वही 2 देखेंगे तो 2 कहता है, ठीक है, एक का आंसर आप लोग को क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा। 2 के देखेंगे, कहता है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा, 14 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि होगी, इसकी परिधि क्या होगी? तो इसकी परिधि आप लोग को मिलेगा जो वो क्या 44 सेंटीमीटर परिधि इसको मिलेगा। बस इसी प्रकार से आप लोग को कुछ भी नहीं करना, खाली रिवाइज करते चलना है। क्या करना है? रिवाइज करते चलता है, क्योंकि आप लोग ना बहुत दिनों से मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथ पढ़ रहे हैं, अब इसका रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिवाइज नहीं कीजिएगा आप लोग तो क्या बनाइएगा? ठीक है ना, कुछ भी नहीं बन पाएगा आप लोग को। ठीक है, तो रिवाइज करते चलना है आप लोग को। ठीक है, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, आप लोग फटाफट बना बना के इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देना है। तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे 3 नंबर कहता है बिंदु -5 7 और 1 -1 3 के बीच की दूरी बताना है। बीच की दूरी बताना है, तो बीच की दूरी क्या होगा मेरे दोस्त? आंसर जो आप लोग का होगा 4√2। 4√2 आंसर जो होगा आप लोग को सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग बस इसी प्रकार से खाली रिवाइज करते चलना है। 4 नंबर प्रश्न, यदि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहता है कि यदि 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 द्विघाती समीकरण बी एस स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल, ठीक है, मूल समान है तो, मूल समान है तो इसका इसका बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? ठीक है, इसका बराबर क्या होगा? तो 4 नंबर का प्रश्न आंसर जो आप लोग का होगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर -4 बी सी बराबर 0 होगा। क्या होगा? 0। यानी आंसर आप लोग क्या होगा मेरे दोस्त? तो डी हो जाएगा। क्या होगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, वही बात किया जाए 5 नंबर, माफ कीजिएगा 5 नंबर, 2/3 की दूरी मूल बिंदु से होती है। कितना होगी? या होती होगी, कितना होगी? जल्दी से बताना है 5 नंबर को। तो 5 नंबर को मैं बता दूं कि क्या होगा? √13। क्या? √13 आप लोग को यहाँ पर आंसर होने वाला है। सी विल बी द राइट आंसर, सी। ठीक है, आगे बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कह लीजिए आप लोग, या फिर आप लोग VVI कह लीजिए। जो भी कहना है आप लोग इस प्रश्न को कह सकते हैं, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है दशमलव प्रसाद। ठीक है, दशमलव प्रसाद से शांत और अशांत के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, VVI प्रश्न यहाँ पर होने वाला है। निम्नलिखित में किसका मान जो है दशमलव प्रसार का शांत है? दशमलव प्रसार का मान जो है वो क्या है? तो शांत है। क्या है? शांत है। ध्यान रखिएगा, क्या? 3/8, 2/15, 29/343 या 17/1536। कौन इसका आंसर होगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देना है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर आप लोग को शांत दशमलव शांत प्रसार पूछे तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, छोटा वाला को बाहर, ठीक है, और बड़ा वाला को, ठीक है, बड़ा वाला को अंदर रख के भाग लगाकर चेक कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर 2/15 रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 29/343 रख सकते हैं, आप लोग को जो मन करे। ठीक है, आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे फिलहाल इसका 6 का आंसर जो होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आप लोग को 3/8 जो है वो क्या है? दशमलव शांत प्रसार है। क्या है?
दशमलव जो है वो भी शांत है। क्या है? शांत इसका है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न कहता है बिंदुओं, ठीक है, बिंदु, ठीक है, -2, 3 और 4, 1 का, ठीक है, मिलने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु का नियामक क्या है? नियामक पूछा है। क्या है? नियमांक आप लोग बनाए होंगे। नियमांक क्या होता है तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली जो है वो नियमांक को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, रेखाखंड कहते हैं। और रेखाखंड यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न जो है, 7 नंबर का आंसर जो होगा क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो आप लोग को होगा यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कहता है, ध्यान से ध्यान ध्यान देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये प्रश्न जो है VVI है। ठीक है, VVI आप लोग को प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन जिनकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। क्या? r को हम लोग h से, माफ कीजिएगा, r त्रिज्या को हम लोग r से और ऊंचाई को हम लोग h से देखते हैं। ठीक है, इसी का पूछा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, त्रिज्या बराबर क्या होता है? 2πr। 2πr होता है। 2πr और ऊंचाई का क्या होगा? h। आंसर जो होगा आप लोग को बी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 2πrh जो है इसका आंसर आप लोग को है, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि ध्यान रखिएगा, 9 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा है। एम आई क्यू यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कैसे? क्योंकि कहता है कि सेक, ठीक है, सेक 60 डिग्री का मान पूछा है। सेक जो होता है वो 60 डिग्री का मान कितना होता है? ठीक है, सेक 60 डिग्री का मान मेरे दोस्त वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। आंसर आप लोग को सी मिलेगा। ठीक है, सर्व अंतर डी हो सकता है। क्या है? सर्व, ध्यान रखिएगा, सर्व अंतर डी जो हो सकता है वो क्या है? तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, शून्य भी, यानी सभी। आंसर जो होगा वो सभी हो जाएंगे। क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? सभी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये भी प्रश्न आप लोग को आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे तो कहता है 11 नंबर प्रश्न को, ठीक है, कहता है कि 5 + 3√2, क्या? 3√2 ये क्या है भाई? तो परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्णांक है या इनमें कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये संख्या जो है आप लोग को अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। ध्यान रखिएगा, 11 के आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी, अपरिमेय एक संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए 12 नंबर का कहता है, ध्यान रखिएगा, 12 नंबर कहता है ये, और आप लोगों को VVI प्रश्न फिर से आ गया है एक। ठीक है, VVI प्रश्न आप लोग को ध्यान रखिएगा, VVI प्रश्न आप लोग को खाली करा दे रहे हैं। ठीक है, इनमें कौन जो है अभाज्य है? क्या है? इनमें कौन है जो अभाज्य है? तो ध्यान रखिएगा 71 क्या है आप लोग को? अभाज्य मिलेगा। क्या मिलेगा? अभाज्य। बताएंगे आप लोग कमेंट में, 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 1 से लेकर के 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? तो आप लोग को उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं कितने भाई अपना इसका उत्तर देते हैं, साथ में अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई, मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, मैथ का आप लोग अगर इजी में लेते हैं तो बहुत गलत है। मैथ जो है ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी नहीं है या फिर आप लोग को साइंस नहीं कि कुछ भी बना करके कुछ भी का चैप्टर लिख सकते हैं। नहीं, ये मैथ है, इसमें बना करके दिखाना होता है। क्या करना होता है? बना करके दिखाना होता है। आपके पास कितना नॉलेज है वो आपको मैथ को पता लगाना होता है। ठीक है, मैथ में पता लग जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन जो है अपरिमेय नहीं है? क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या कौन जो है वो नहीं है। तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? देखिए, √7 क्या है? अपरिमेय है। √13 क्या है? अपरिमेय है। √25 जो है वो नहीं है। √25 जो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्या? 25 के अगर हम तोड़ेंगे तो 55 25, यानी इसका वर्गमूल 5 निकल जाएगी। बाकी ना 31 के निकलेगा, ना आपको 13 के, ना 7 के। नहीं, आंसर आप लोग को जो होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सी। 13 नंबर आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर बात करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? किस दशमलव संख्या जो है वो दशमलव प्रसार का शांत जो है वो शांत है? तो कौन सा है? 14 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा 11/7, जो 11/160 जो है आंसर, वो आप लोग को बिल्कुल द राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? ये दशमलव शांत है। क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। क्या आंसर आप लोग को बी मिलेगा। ठीक है, चलिए
15 नंबर पर बात करते हैं। कहता है दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम कितना होता है। महत्तम समावर्तक पूछा है, ठीक है, महत्तम समावर्तक पूछा है। दो लगातार संख्या है, उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा मेरे देश। 15 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा वो सी होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होता है। क्या होता है, 2। 16 नंबर बात करते हैं। कहता है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात 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 बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद कहता है एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यांक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होता है। 1/अल्फा 1 बीटा का मान जो होता है वो आप लोग को 1/2 ही होता है। आंसर जो आप लोग को होगा वो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर बात करते हैं। 17 नंबर कहता है, ठीक है, 17 नंबर में कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद, ठीक है, ए एन प्लस बी है तो उसका पदांतर क्या होगा। उसका पदांतर क्या होगा मेरे दोस्त, उसका पदांतर आप लोग को ए मिलेगा। क्या मिलेगा, उसका पदांतर आप लोग को, ठीक है, ए मिलेगा। आंसर आप लोग को क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। 18 नंबर कहता है कि बिंदु पी, ठीक है, पी इंटू 6 - 5 का भुज क्या होगा। क्या है भुज, क्या है भुज, तो भुज आप लोग को पता होगा कि इसका 6 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 ही भुज हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर कहता है बिंदु 2 3 स्थित है। 2 3 क्या है, स्थित है। 19 नंबर का आप लोग को पता है तो प्रथम पाद में स्थित है। कहाँ में है, प्रथम। 2 और 3 क्या है तो प्रथम पाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न बहुत ही VVI आप लोग को मिलेगा। कहता है, ध्यान रखिए, कहता है कि यदि x बराबर a है, क्या है, x बराबर a है, ठीक है। उसके बाद आप लोग कहता है कि y बराबर b है। उसके बाद समीकरण दिया हुआ है कि x - 2, क्या x माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 2 है। उसके बाद फिर कहता है x प्लस वाई बराबर, क्या x बराबर वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 4 है। इसका अगर हल करेंगे तो ए बी का मान कितना होगा, ठीक है। ए बी का मान कितना होगा, 20 नंबर की बात किया जाए तो 20 नंबर का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3। क्या होगा, 3। 3/1 हो जाएगा। 3/1 आंसर आप लोग को सी मिलेगा। क्या मिलेगा आंसर, सी मिलेगा। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है 21 नंबर कि एस स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2x + 4 बराबर 0 है तो प्राकृत है। क्या है इसका प्राकृत, क्या है, ध्यान रखिएगा। ये आप लोग को इसका प्राकृत कुछ भी नहीं, यानी अवास्तविकता है। क्या है, अवास्तविकता है। 21 के सी हो जाएगा। क्या होगा, 21 के सी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर कहता है बिंदु 4, क्या 4 - 1 2/3 जो है आप लोग को, ये किसके बीच की दूरी क्या होती है, इसके बीच की दूरी क्या होगा। 22 नंबर के आंसर जो होगा वो 2√5 हो जाएगा। 2√5 इकाई है। आंसर आप लोग को डी मिलेगा। क्या मिलेगा, आंसर आप लोग को डी मिलेगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे कुछ इसी प्रकार से आप लोग को 23 भी कहता है। कहता है बिंदु 4, ठीक है, 4 बिंदु जो है आप लोग को क्या है, 4/10, ठीक है, 2/2, 2/2 जो है वो मिलने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु के 0.2 की दूरी क्या है, ठीक है, दूरी क्या है। 23 नंबर के आंसर जो आप लोग को होगा वो 5 इकाई दूरी है। कितनी है, 5 इकाई दूरी है। कितनी है, 5 इकाई दूरी है, ठीक है। बस मैं हल करके नहीं बता सकता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी ना आप लोग को, ठीक है, 13-14 नंबर के 14 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग अगर बताया तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को सिर्फ रिवाइज करते चलना है और कुछ भी नहीं करते चलना, ठीक है। 24 नंबर, यदि त्रिभुज ABC के सिरों पर, ठीक है, सिरों के निर्देशांक, ठीक है, ए बराबर क्या कहता है कि 2 4 है, बी बराबर 0 6 है, सी बराबर, ठीक है, 4 और -a है तो त्रिभुज के केंद्रित निर्देशांक क्या होता, क्या होंगे। त्रिभुज के निर्देशांक पूछा है, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न जो आप लोग को इसका उत्तर जो होगा वो 2 क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3 आंसर आप लोग को बी मिलेगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर, यदि बिंदु 1/2 या 0 0 या फिर a+b, ठीक प्रश्न नहीं है, AB सरेख हो तो क्या कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है, क्या कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ आप लोग को जो आंसर होगा 25 नंबर के वो a बराबर 2b हो जाता है। क्या होता है, a बराबर 2b। आंसर जो आप लोग को होगा वो बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान रखिएगा। VVI प्रश्न आप लोग के सामने ये जो है ये होने वाला है। 26 नंबर प्रश्न, दो समानक कोणीय त्रिभुजों में किनकी संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान होता है। एक कथन किसका है भैया, तो थेल्स जी का है। ये आप लोग जानते हैं वो किसका है, थेल्स जी का। आंसर जो आप लोग को होगा वो सी हो जाएगी। क्या हुई,
सी हो जाएगा। वही 27 नंबर पर चर्चा करें तो 27 नंबर कहता है, ध्यान रखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरे भुजा के वर्गों के बराबर हो तो भुजा के सम्मुख कोण का मान कितना होता है। 27 नंबर का मान जो होता है कितना होता है मेरे दोस्त, तो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। आंसर आप लोग को क्या मिलेगा, सी मिलेगा। ठीक है, 28 नंबर बात किया जाए। 28 नंबर कहता है त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है, ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर है। वहीं यदि ए बी सी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा, ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 96 मीटर, ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 29 नंबर प्रश्न। वृत्त के अंतर एक दिए हुए बिंदुओं से वृत्त पर कितने संपर्क खींची जा सकती है, कितने संपर्क रेखाएं खींची जाती है। कहता है कि वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितने संपर्क रेखाएं खींची जा सकती है। 29 नंबर प्रश्न का 0, एक भी नहीं खींच सकते हैं। कोई वृत्त दिया गया है तो उस पर क्या रेखा खींचाएगा, कहाँ से खींचेगा, वृत्त से खींचेगा, ऐसे करके खींचेगा नहीं ना, बिल्कुल नहीं खींच सकते। आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर कहता है यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बाई ए इंटू बी बटा डी है, ठीक है, डी ई बराबर बी सी बराबर ई एफ हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब, कब दोनों दोनों समरूप कब होंगे, 30 नंबर के। ठीक है, तो 30 नंबर का आंसर आप लोग को मिलेगा। ठीक है, त्रिभुज बी, ठीक है, त्रिभुज बी बराबर त्रिभुज, ठीक है, ई जब साथ में होंगे तो क्या हो जाएंगे, एक साथ में समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप। आंसर आप लोग को डी मिलेगा। क्या मिलेगा, आंसर डी मिलेगा। 31 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। 31 नंबर कहता है, ध्यान रखिए, 31 नंबर कहता है कि समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी जहाँ, ठीक है, त्रिभुज क्या, जहाँ पर त्रिभुज जो है क्या है, त्रिभुज सी समकोण है तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 31 का आंसर जो होगा वो 2AC स्क्वायर हो जाएगा। 2AC स्क्वायर आंसर जो आप लोग को कहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग को यहाँ पर, ठीक है, ए में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वीडियो तो साफ में दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है वीडियो में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, किसी प्रकार का परेशानी है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 32 नंबर पे। हमें आप लोग को रिजल्ट पे ना फोकस देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर सारे विषय का आप लोग को ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, कुछ कुछ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। अगर आप लोग देखना चाहते हो, ठीक है, तो हमारे प्ले लिस्ट को भी सहारा ले सकते हैं ना, तो आप लोग हमारे वीडियो में जा करके वीडियो वाला, ठीक है, वीडियो वाला ऑप्शंस पे आप लोग क्लिक करके पूरी वीडियो को देख सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, क्या है, जिसका केंद्र O है, पर खींची दो संपर्क रेखाएं PA तथा PB के बीच का जो कोण है वो 80 डिग्री है। कितना, 80 डिग्री है। तो POA का मान क्या होगा, POA का मान क्या होगा। 32 नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 50% में 50 डिग्री होगा। कितना होगा, 50 डिग्री आप लोग को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 50 डिग्री। चलिए आगे बात करते हैं। ए बी सी की भुजाओं ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार है कि डी त्रिभुज डी, ठीक है, डी उस समांतर है। इसका मतलब होता है सामने सामने बी सी तथा ए डी, आप लोग को अनुपात दिया गया है तो ध्यान रखिएगा, अनुपात का मतलब होता है बराबर, तुलना करना। ठीक है, डी बी, ठीक है, डी बी बराबर 3 है, 3:1 है। तो यदि ई, ठीक है, ए ई बराबर 6.6 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान क्या होगा। ए सी का मान पूछा है आप लोग से, ठीक है, कि ए सी का मान आप लोग को क्या हुआ। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न जो होगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर जो होगा आप लोग को 7.4 होगा। क्या होगा, 7.4 होगा। ठीक है, 7.4 होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर आप लोग को क्या होगा, तो आप लोग को मिलेगा आंसर सी। 34 नंबर देखें, कहता है कि समांतर श्रेणी 8, ठीक है, 8 10 12 डैश डैश 10वां पद इसका क्या है। इसका 10वां पद क्या है, इसका 10वां पद मेरे दोस्त क्या है, तो ध्यान रखिएगा। इसका 10वां पद जो होने वाला है वो आप लोग देख सकते हैं इसका। ठीक है,
इसका 10वां पद मेरे क्या होगा दोस्त, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न देख लेंगे तो कहता है इसका 10वां पद जो होगा वो 26 होगा। कैसे 26 होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कितना है, 8, 10, ठीक है, 12। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2, यहाँ पर भी 2। अब यहाँ पर कितने हुए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब आप लोग देखिए यहाँ पर, उसके बाद आप लोग 10 तक लेके जाएंगे इसको, तो 10 तक पहुँचेगा तो आप लोग को 26 होगा। कैसे, देखिए इसके बाद जोड़ेंगे तो 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, ठीक है। 18 के बाद जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 के बाद जोड़ेंगे तो 22, और 22 में जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 में जोड़ेंगे तो 26। टोटल संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वां नंबर में आप लोग को 26 मिल जाएगा। यानी आंसर जो होगा आप लोग को क्या होगा, बी हो जाएगी। क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2k(x) प्लस 4 बराबर 0 हो तो, ठीक है, 0 है, 0 का एक मूल 2, तो k का मान क्या होगा। तो पूछा है कि आप लोगों को k का मान क्या होगा, ठीक है। k का मान जो होगा वो क्या होगा मेरे दोस्त, तो k का मान जो होगा आप लोग को, ठीक है, 1 होगा। क्या होगा, k बराबर 1 होगा। आंसर आप लोग को b मिलेगा, ठीक है। अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर उल्टा लग गया, ठीक है। हाँ, k आप लोग को -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे जगह पर टिक लग गया था, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए वही बात किया जाए 36 नंबर प्रश्न पर, कहता है समांतर श्रेणी में 21, 18, 15 का कौन सा पद जो है वो शून्य होगा। कौन सा पद जो है वो शून्य होगा, लेके आइए ना। देखिए ना कितना पद है, आप लोग को ध्यान रखिएगा। यहाँ से 3 का अंतर है, 3 का घटाव किया जा रहा है, ठीक है। 18 3 21, 15, 15 के बाद आप लोग को क्या मिलेगा, इसमें 3 घटाएंगे तो 12 मिलेगा, फिर इसमें 3 घटाएंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा 9 के बाद, ठीक है, 9 मिलेगा। 9 के बाद आप लोगों को कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा। 6 के बाद कितना मिलेगा आप लोग को, 3 मिलेगा, और 3 के बाद कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 2 3 4 5, 5 5 5 5 5 6, छठा पद यानी 36 के आप लोग को क्या होना चाहिए, 36 के मेरे दोस्त, ठीक है, आप लोग को, ठीक है, 36 के 8वां पद जो क्या मिल रहा है वो शून्य हो रहा है। क्या शून्य हो रहा है, देखिए 3 इधर, और 3 3 3 और 5 आप लोग को इधर मिलेगा, ठीक है। 3 के बाद 5, 1 2 3 4 5, 5 3 8, यानी 8वां पद जो है, आठवां पद कितना होना चाहिए आप लोगों को, शून्य होना चाहिए, ठीक है। आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। 8वां आंसर का आप लोग को सी मिलेगा 38 के, ठीक है। चलिए माफ़ कीजिएगा, 38 नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 36 था, ठीक है, 36 ना था, हाँ ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 36 था, ठीक है। 36 का आप लोग को क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। समीकरण कहता है 2x², ठीक है, प्लस 5x माइनस का 12 बराबर क्या होगा, बराबर के क्या होगा, ठीक है। तो इसका समीकरण आप लोग अगर बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, 37 नंबर का अगर समीकरण आप लोग बनाना चाहेंगे तो आंसर आप लोग को यहाँ पर 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। चलिए रिवाइज करते चलना है, आप लोग को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करते चलना है। 38 नंबर, यदि किसी बहुपद में पी एक्स बराबर 2s² माफ कीजिएगा s² माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है मेरे दोस्त, आंसर आप लोग को 2 हो जाएगा। अल्फा बीटा का मान कितना होगा, 2 होगा। 39 नंबर प्रश्न कहता है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, तो बराबर क्या होता है, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा वो आप लोग बता सकते हैं। कितना एकदम इजी प्रश्न है, क्या है, कितना इजी प्रश्न आप लोग को है। इसके बराबर क्या होगा, क्या कोस ए होगा, टेन ए होगा, सेक ए होगा, या फिर कोसेक ए होगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में इसका उत्तर दे दीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए 44 नंबर की बात करते हैं, 44 मार्क कीजिएगा। 41 नंबर पर चर्चा करते गया। 41 कहता है कोसेक 44/सेक 46, क्या, सेक 46 डिग्री, सेक जो है वो 46 डिग्री है, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान जो मेरे दोस्त होगा, इसका भी आंसर आप लोग को बिल्कुल लाजवाब है। आंसर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन बी में आप लोग को आंसर जो है एक सही है, ठीक है। कोस 2 cos² माइनस माइनस तो नहीं लगा हुआ था ना, माइनस नहीं है। 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन है,
निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, 2 cos स्क्वायर, ठीक है, 60 डिग्री का मान जो है वो क्या होगा? तो आंसर आप लोग को मिलेगा 1/2 होगा। आंसर आप लोग को डी मिलेगा। ठीक है, आंसर आप लोग को डी मिलेगा। चलिए 43 नंबर पे बात करते हैं। 43 नंबर कहता है, ठीक है, 43 नंबर क्या कहता है? 43 नंबर कहता है कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 का मान क्या होगा? 70 का मान क्या होगा? तो 70 के मान आप लोग को ए होगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, वही बात किया जाए 44 नंबर के, तो टेन थीटा इंटू, ठीक है, कोट थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है? 44 नंबर प्रश्न उत्तर देखेंगे आप लोग तो 1 होगा। क्या होगा यहाँ पर? 1 हो जाएगा। आंसर आप लोग को, ठीक है, ए ही मिलेगा। ठीक है, 46 नंबर, सॉरी 45 नंबर है ना, तो 45 पर चर्चा कर लेगा। दिखाई दे रहा ना आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, चलिए, किसी त्रिभुज ए बी सी में जहाँ कोण बी समकोण है, क्या है? बी जो है समकोण है, यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान क्या होगा? तो ए सी का मान क्या है? तोपन, झापन, झापन विधि हम लोग बचपन से पढ़े होंगे। झाप करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, 45 नंबर का प्रश्न जो होगा 13 होगा। क्या होगा? 13 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 13। आंसर आप लोग को क्या मिलेगा? तो आंसर आप लोग को ए मिलेगा। ठीक है, 13। 46 नंबर की बात कर लेते हैं। 46 नंबर कहता है कि यदि 5 साइन ए बराबर, ठीक है, 8 कोस ए हो तो कोट का मान क्या होता है? कोट का मान क्या होता है? 46 नंबर का आंसर जो होगा वो 5/8 होता है। 5/8 होता है। 47 नंबर प्रश्न देखें तो कहता है कि कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है? कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है? 47 नंबर का आंसर जो होगा 1/√3, 1/√3 होता है। आंसर आप लोग को बी मिलेगा। ठीक है, वही बात किया जाए, जब सूर्य का उन्नय कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया लंबाई मीटर में होगी। कितना होगा भाई? जब सूर्य उदय हो रहा है, उत्तन हो रहा है, तो जब 60 डिग्री का एक खंभा है उसका जो ऊंचाई है 6 मीटर है, तो उसको छाया चित्र का लंबाई कितना होगा? ठीक है, 48 नंबर के आंसर जो होगा आप लोग को 2√3 हो जाएगा। 2√3 हो जाएगा। आंसर आप लोग को सी मिलेगा। 49 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, कहता है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। उसकी त्रिज्या, ठीक है, अर्धवृत्त का पूछा है। अर्धवृत्त का 36 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसका आप लोग को, ठीक है, 36 सेंटीमीटर क्या उसका है? त्रिज्या है। तो उसको आप लोग को त्रिज्या ज्ञात करना। 36 मीटर उसका परिमाण कितना है? तो 36 मीटर इसका क्या हमको ज्ञात करना है? तो त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, माफ कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 49 नंबर पे। ठीक है, 49 नंबर पे आप लोग 49 का नंबर जो आंसर है आप लोग को 7 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50 नंबर पे बात करते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा? उसका व्यास क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसका नहीं बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, है ना? 50 नंबर प्रश्न को नहीं बना पाइएगा तो आप लोग क्या बना पाइएगा? ठीक है, क्या आप लोग को बता दें आंसर इसका? क्या आप लोग को आंसर पता है? ठीक है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो जिसको पता नहीं है, ठीक है, उसके लिए मैं बता दूं कि आप लोग को, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल बताना है। उसके बाद आप लोग को उसको डिवाइड करके, स्क्वायर करके, उसको डिवाइड करके उसको आप लोगों को क्या करना है? ठीक है, व्यास को निकालेंगे हम लोग। तो व्यास को निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर आंसर जो होगा आप लोग को क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, 51 नंबर कहता है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो आप लोग को लगा लेना है, और लगा करके इसको बताएंगे तो आंसर जो होगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आंसर आप लोग को बी। और मैं बता दूं कि 51 प्रश्न टोटल मैंने करा दिया है इस मॉडल सेट में, और काफ़ी टाइम भी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अगले सेट में बात कर लेंगे बाकी। ठीक है, अभी इतना ही। तब तक के जय हिंद मेरे दोस्त। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और कल के एग्जाम में आप लोग बेहतर कीजिए। जय हिंद, नमस्ते।